हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन और आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है यस और नो की रीडिंग। जी हां, आज मैं आपके लिए यस नो की रीडिंग लेकर आया हूं और हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स ली हैं, लेकिन इस बार मैंने कार्ड्स नहीं लिए हैं, कुछ स्टोन्स लिए हैं। पहली पाइल है व्हाइट स्टोन, दूसरी पाइल रहेगी क्लियर क्रिस्टल और तीसरी पाइल रहेगी ब्लैक स्टोन। तो इनमें से जिसके साथ आपको अपना लगाव पहले फील होता हो, जो आपको ज्यादा लाइक में आता हो, जिसके साथ आप पहला जुड़ाव महसूस करते हो, उसे अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग आज की ये रीडिंग देखें। इसमें मैं 5 क्वेश्चंस लूंगा, आप अपने मन में 5 क्वेश्चंस को तैयार कर लें। वीडियो को चाहें तो पॉज कर लें, 5 क्वेश्चंस पेपर पर 1 बाय 1 नोट कर लें। यहां यह बता दूं कि आप पाइल को चेंज करके बीच में स्विच करेंगे तो आपके लिए रेजोनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पाइल आपने पहले चुनी है उसी पाइल से रिलेटेड 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने होंगे, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से व्हाइट स्टोन पाइल नंबर 1 रहेगी, क्लियर क्रिस्टल पाइल नंबर 2 रहेगा और ब्लैक स्टोन पाइल नंबर 3 रहेगी। आप 5 क्वेश्चंस अपने मन में ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी अपनी लाइफ से जुड़े या आप अपने किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनका आंसर यस या नो में आपके लिए सफिशिएंट हो। ऐसा नहीं कि आपको डिटेल्ड स्टोरीड आंसर चाहिए, तो वो आज की रीडिंग में नहीं है। यस और नो का क्वेश्चन रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स रहेंगे। थोड़ी मोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा आपके क्वेश्चन से रिलेटेड और उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। और शुरू करने से पहले एक बार उन लोगों का वेलकम जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं। आप सभी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए मैंने पिक अ कार्ड पर बहुत सारी रीडिंग करी है, वो भी आपके काम आ सकती है। साथ साथ ये भी बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं। अगर आपको अपने किसी सवाल का जवाब पर्सनली चाहिए, अगर पर्सनल लाइफ में आपको कुछ इश्यूज हैं, लीगल प्रॉब्लम है, कैरियर प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की इश्यूज हैं, आप उस पर कुछ डिस्कस करके उसका रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट करें। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। सबसे पहले मेरी टीम के पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर व्हाइट स्टोन चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 1 और अब आपके लिए मैं यस और नो के 5 क्वेश्चंस लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यस और नो में दूंगा। आज मैं हर बार की तरह 5 कार्ड्स नहीं निकालूंगा, कम कार्ड्स में आपको मैं पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगा। चूंकि यस और नो की बात है तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने माइंड में अगर ले लिया है तो उसका आंसर मैं निकालता हूं। आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ कुछ आपकी इमेज से भी जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ आपकी पर्सनालिटी से भी जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप काफी ज्यादा उत्सुक हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हां या ना दोनों में से क्या होगा, इस बात को लेकर आप थोड़ा पेशो पेश में पिछले काफी समय से हैं। और अब इसका जो आंसर है वो मैं निकालने जा रहा हूं। इसका आंसर आपके लिए थोड़ा सा असमंजस में आ रहा है, यानी ये बहुत ज्यादा हाँ में नहीं है और बहुत ज्यादा ना में नहीं है। काफी कुछ ये आपके पुरुषार्थ पर या आपके करेज पर डिपेंड करता है। आप अगर अपने इस क्वेश्चन के लिए जो कुछ भी चाहते हैं उस पर अगर आप मेहनत करें तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। शुरुआत में थोड़ा डिप्रेशन का मामला आ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर ही आपकी सफलता है। और साथ साथ यहां पर यह भी ये बता रहा है कि शुरुआत में, मतलब एक तरह से पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर अभी के लिए नो है। अभी आज के सर्कमस्टेंस में ये नो है, ये आपका काम नहीं होगा। लेकिन यहां पर मून का कार्ड आया है जो एक संभावना को और दर्शाता है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ में, और वो ये कि अगर आप इसके लिए मेहनत को नहीं छोड़ेंगे तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज आपके फेवर में आ सकती हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आपके आंसर था। अब आप दूसरा क्वेश्चन अपने माइंड में ले लें। दूसरे क्वेश्चन के लिए किंग ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, जो बताते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी इमेज या सोशल इमेज से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, पारिवारिक मामला भी हो सकता है, वेल्थ का मामला भी हो सकता है। और इसका जो आंसर है, इसके आंसर में आपके लिए यस आ रहा है, लेकिन जो यस की संभावना है वो काफी सोच विचार के साथ में है। यानी अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व होने की बजाय
पहले विचार करेंगे और तब अपने काम को करने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस ज्यादा अच्छी मिलेगी। और अगर बिना सोचे समझे सीधे इन्वॉल्व होते हैं तो भी सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर एक सेटिस्फैक्टरी सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद ही इस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दूसरे लोगों के एडवाइस से आप डिस्ट्रैक्शन ना पाए, डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए। मतलब सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने दिल की, क्योंकि अगर आप दूसरों की बातें ज्यादा सुनेंगे तो आपको बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला। अब आप तीसरा क्वेश्चन अपना पुल आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और तीसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले 4 ऑफ द सोर्स आया है, जो बताता है कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन मन में अंदर से एक दबी हुई भावना है कि शायद इसमें कुछ हो सकता है, शायद यहां पर पॉसिबिलिटीज मेरे फेवर में जा सकती हैं। तो देखते हैं चीजें आपके फेवर में कितनी रहेंगी। चीजें आपके कंट्रोल में अगर आ गई तब आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन अगर आपने अपने कंट्रोल से चीजों को आउट होने दे दिया तो आपके फेवर में ये बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी कि ये एक तरह का यस है, लेकिन तभी यस है जब आप उस चीज पर अपनी अथॉरिटी को जमाने की कोशिश करें, उसे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करें और उसके लिए काम करें। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर करने की कोशिश करी, अपने काम के प्रति इग्नोरेंस का रवैया अपनाया, या आपने इसको इस तरह से सोचा कि चलो कोई नहीं, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक, तो ये नहीं होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस यहां पर यस के हैं, नो के चांसेस कम से कम हैं। इसलिए थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। और आपका जो एक छोटा सा दबा हुआ हिस्सा सोच रहा है कि शायद ये नहीं हो सकता है, उसको आपको जीतना भी होगा। यानी कि अपनी इनसिक्योरिटी से थोड़ा सा आपको बाहर आने की जरूरत है। अब आप लीजिए चौथा क्वेश्चन, पाइल नंबर 1 आपके लिए। चौथे क्वेश्चन के लिए पहला कार्ड मेरे पास हैंगमैन का आया है। पिछले काफी समय से आप इस सिचुएशन में स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीजें जस की तस बनी हुई हैं। यहां से आगे कहां जाएं आपको नहीं पता, यहां से पीछे कहां हटें इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, और ज्यादातर उम्मीद है कि आप इसके बारे में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो भी पीछे हटने को आप रेडी नहीं हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं कि करना क्या चाहिए। और इसका जो आंसर आया हुआ है यह है पेग ऑफ द कप्स। डिले हो सकता है, चीजें डिले में जा सकती हैं, लेकिन बाद में आपके फेवर में आएंगी। इसमें आपको अपने स्किल सेट्स को थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है। आप जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों के बारे में आपको ठीक से पता होगा कि आप ये गलतियां कर रहे हैं और इस तरह से चीजों को सुधारा जा सकता है। लेकिन आप अपने कंफर्ट मोड में रहने की वजह से, या दूसरों की बातें ज्यादा सुनने की वजह से, या अपने आप में इस भावना के साथ कि कोई आकर के आपकी हेल्प कर देगा, इस वजह से इस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही आप पूरा फोकस अपने ऊपर लाते हैं कि ये काम आपको ही करना है, अगर कहीं स्किल सेट को इंप्रूव करना है, कि कुछ चीजों को समझना है, कुछ नई चीजों को सीखना है, तो वो सब सीखने के लिए आपको इस काम में पूरा समय मिलेगा। और आपके पास एक्चुअली समय है। हालांकि चीजें डिले हो रही हैं लेकिन हाथ से नहीं फिसल रही हैं, तो इसलिए डिले होने के बावजूद इस काम में सक्सेस की संभावना बनी है। लेकिन वो तभी है जब आप इस काम में अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। थोड़ा सा ही इन्वॉल्व करना है, लगभग ऐसा समझे कि 80% चीजें आपकी पकड़ में है, लेकिन वो जो 20% पकड़ में नहीं है, उसी की वजह से मामला छूटा हुआ है। तो अगर इसको मैं थोड़ा और ज्यादा क्या कहते हैं कि इजी लैंग्वेज करूं, और ज्यादा इजी करूं, जैसा कि मेरे कई व्यूअर्स जानते हैं और चाहते भी हैं कि मैं कुछ इजीनेस करूं या कुछ और एग्जांपल्स दूं, जिसके बारे में अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं। तो इसको बिल्कुल ऐसा समझें कि खाना बनाने का सारा सामान आपके पास है, लेकिन गैस का लाइटर नहीं है, तो गैस जलाएंगे कैसे? वो जो लाइटर है वो बहुत माइनर सी चीज है, लेकिन उसके बिना पूरा खाना नहीं बन सकता। तो बिल्कुल आपको मार्केट जाना होगा, लाइटर खरीद के लाना होगा या कहीं से अरेंज करना होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन के आंसर में वो जो छोटी सी लैक है उसको जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपका फायदा नहीं होगा, आपके फेवर में इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन ये आपके फेवर में आना है, इसलिए आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते होते तो आंसर नो आता। तो इसलिए मोटिवेट रहें और आप इस चीज को, इस कमी को बिल्कुल पूरा करके सक्सेस पा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं। 5 क्वेश्चन ही आज लेने थे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता था। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो 5वां क्वेश्चन है वो आप रेडी कर लें। 10 ऑफ द कप्स आया है। आपको पता है कि इसका आंसर हाँ में आना है। आप बहुत श्योर हैं कि ये काम तो मेरा होकर रहेगा, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती है। आप बहुत ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, जिसे देख करके अच्छा लग रहा है और ये बड़ी बढ़िया बात है। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आया है 4 ऑफ द कप्स का। ये काम आपका अधर में लटक सकता है। शुरुआत बहुत अच्छी होगी लेकिन चीजें बीच में पॉज हो जाएंगी, और पॉज सिर्फ इसलिए होंगी क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। शुरुआती कॉन्फिडेंस आपका जो बढ़ा हुआ है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार इस तरह के मामलों में या इस तरह के रिलेटेड मामलों में चीजों को कंटिन्यू रखना अपने
कॉन्फिडेंस को बराबर बनाए रखना आपके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस एक चीज को बीट कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो बीच में लैक हो जाता है उस चीज को बीट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपके फेवर में होगा। लेकिन यहां इस चीज को भी समझें कि आपके अंदर योग्यता और काबिलियत है इस काम को करने की, इस काम पर हासिल करने की सफलता योग्यता आपके अंदर है, लेकिन आप अपनी ही कमियों से खुद को ही छिपा लेते हैं या अपनी ही कमियों को आगे ला करके खुद को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं। इसमें किसी थर्ड पर्सन का, फोर्थ पर्सन का कोई हाथ नहीं है। ये आप हैं जो अपने आप में आगे नहीं आना चाहते, पीछे हट जाते हैं। और चूंकि आप पीछे हट जाते हैं, ऐसा कई बार आप कर चुके हैं, जो कि बता रहा है 4 ऑफ द कप्स, तो इस वजह से ऐसी चीजों में आपका काम नहीं हो पाता। शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन वो एंड नहीं, बीच में ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में ही आप चीजों को छोड़ देते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। यस और नो का ये मेरा पहला वीडियो था। और हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपसे 0 से 70% तक रेजोनेट कर सकता है। जैसा मैं अपने हर वीडियोस में साफ साफ बताता हूं कि रीडिंग पिक अ कार्ड की आपसे 70 से 100% रेजोनेट करेगी, लेकिन मैं चूंकि झूठ नहीं बोलता और मैं आपको गलतफहमी में नहीं डालना चाहता, डिमांड के ऊपर यस और नो की रीडिंग ला रहा हूं। ये आपसे 0 से 70% तक ही रेजोनेट करेगी। तो ये आपसे एक्चुअली कितने परसेंट रेजोनेट हुई, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे ये पढ़ करके खुशी होगी और मुझे लगेगा, पता भी चल जाएगा कि आपकी रेजोनेशन क्या है, इस आज के वीडियो की सक्सेस रेट क्या है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि यस और नो का सेकंड पार्ट लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। तो खैर, वो तो फ्यूचर में है। पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर मेरे साथ आप अपना पर्सनल सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे साथ पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने क्लियर क्रिस्टल चुना था तो आपकी पाइल नंबर है 2 और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि यस और नो के 5 क्वेश्चंस का आपके लिए क्या आंसर होता है। तो हर बार की तरह सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लें। शफलिंग इसलिए ताकि इनका लास्ट वाली रीडिंग से कनेक्शन ब्रेक हो जाए और नई रीडिंग के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएं। और जो लोग पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं उनको ये भी बता दूं कि शफलिंग के दौरान जब हाथ से कार्ड छूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि शफलिंग इनकम्प्लीट है। कार्ड्स अभी और ज्यादा शफलिंग चाहते हैं और ज्यादा शफलिंग करनी है। और कभी भी गिरे हुए कार्ड से रीडिंग नहीं की जाती है, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। तो खैर, अब रीडिंग मुझे लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि शफलिंग कंप्लीट हो गई है और रीडिंग के लिए कार्ड्स मेरे बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इनको फैन आउट करते हैं और इसमें से देखते हैं कि आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर 1 बाय 1 क्या है। तो पाइल नंबर 2 पहला क्वेश्चन उठा लीजिए और अगर आपने नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में आपको काफी शंका और शक है। आपको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ आप करेजफुल नहीं हैं। अंदर से वो जोश नहीं आ रहा है कि इस काम को कर ही लेंगे या इस काम में आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। उस जोश की, उस पैशन की इस काम में आपके कमी है, लेकिन इसके बावजूद आप जानना चाहते हैं कि ये काम आपका होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस है। थोड़ा सा लेंदी मामला हो सकता है, थोड़ा सा घुमावदार भी हो सकता है, लेकिन चीज आपके फेवर में आ रही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस है। आपको पैशनेट नहीं ज्यादा रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ साथ अपनी मैच्योरिटी को भी दिखाना है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और मैच्योरिटी दिखा पाए और इस काम के प्रति अपने आप को आगे ले गए, आगे मतलब जैसे होता है ना, वो नेतृत्व करते हैं, मतलब वो आजकल के नेताओं की तरह नहीं, वो भीड़ आगे नेताजी पीछे, वो पहले वाले जैसे लीडर्स हमारे करते थे। खुद लीडर आगे होता है और बाकी पीछे। तो अगर आप एक लीडरशिप की भूमिका में आ जाते हैं, इस काम के लिए जिम्मेदारी ले लेते हैं, कुल मिलाकर कहने का मतलब, तो इस काम की सक्सेस रेट आपके लिए पूरी रहेगी। इसका आंसर यस में आया है। काम मुश्किल भले है लेकिन हां, ये काम हो जाएगा। पाइल नंबर 2, अब आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है यह है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। 4 ऑफ द पेंटिकल्स बताते हैं कि इस काम को करने की योग्यता, क्षमता तो आप में है, लेकिन इस काम को करने के लिए आप ना तो प्रयास कर रहे हैं, ना खुद में आगे आ रहे हैं। सोचते तो हैं लेकिन आगे आकर के कर नहीं रहे हैं। सोचना अपनी जगह है। सोचता तो मैं भी हूं कि आज रसगुल्ला खाऊंगा, लेकिन मैं मार्केट से लाया नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है।
तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने प्लान किया है कि कुछ करना है, लेकिन सिर्फ प्लान कर रहे हैं, विश कर रहे हैं और उस काम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो काम आगे कैसे बढ़ेगा? पहली प्रॉब्लम तो यही है। इसके बावजूद इस काम की सक्सेस रेट क्या है वो देखते हैं कि ये काम अगर आप करते हैं तो होगा या नहीं होगा। यहाँ पर 8 ऑफ द कप्स के कार्ड आया हुआ है। ये 8 ऑफ द कप्स का कार्ड आते ही मुझे नेगेटिव वाइब दे गया। ये कहता है कि नहीं, ये काम हो नहीं पाएगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का रेट बहुत ज्यादा है। इस डिस्ट्रैक्शन रेट के ऊपर इस काम की संभावना नहीं की जा सकती कि ये आपके फेवर में आएगा। आप अपना फोकस गलत जगह पर लगाए हुए हैं, या ये कहें कि आप अपना फोकस सही जगह नहीं लगा रहे हैं। कहीं भी लगा है लेकिन सही पॉइंट पर नहीं लगा है। अपने अंदर की क्वालिटीज को थोड़ा पहचानने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानते हैं और अगर अपने ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। इतना तो आपको पता होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। पाइल नंबर 2, आपको अपने ऊपर शक करने से बचना होगा ताकि आप किसी भी काम में पीछे ना रहें। तो आज के लिए ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर नो है, इसका आंसर यस नहीं है। अब आपका मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन के लिए मेरे पास जजमेंट का कार्ड आया है। चीजें पहले के मुकाबले बहुत परिवर्तित हो गई हैं आपकी लाइफ में। इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आपके लाइफ में काफी चेंजेस हुआ है। मतलब ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ में एक चेंज को लेकर के आया है। पहले से चीजें बदली हैं, आपके नजरिए में परिवर्तन आया है, लोगों के नजरिए में भी परिवर्तन आया है और कई चीजें ऐसी हो गई हैं जो पहले अनएक्सपेक्टेड थी, जो पहले नहीं हो रही थी लेकिन अब आपके लाइफ में हो रही हैं। और देखते हैं कि इससे रिलेटेड आंसर यस है या नो है। तो शैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। शैरियट का कार्ड बताता है कि जी हाँ, आपका ये काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको रास्ता सही चुनना होगा। जैसे आप कहीं पहुंचेंगे या नहीं, अगर गाड़ी में हैं तो सही मार्ग लेंगे तो पहुंचेंगे ही, और अगर गलत रास्ता ले लेंगे तो भी पहुंचेंगे लेकिन गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाँ में है, आपके फेवर में है, लेकिन आपको सही रास्ते पर रहना होगा। वरना ये जो काम है इससे संबंधित कोई ऐसी चीज आपके फेवर में भी आ सकती है जिसे आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। मतलब जैसे इसको समझें कि मार्केट आप गए मैंगोज खरीदने के लिए, और मैंगोज खरीदना है ये आपने ध्यान से उतार लिया, आप भूल गए और आप उसकी जगह पर ऑरेंजेस लेकर आ गए। तो फ्रूट तो आ गया लेकिन वो नहीं आया जो आना था। तो इसका आंसर बिल्कुल ऐसा है। अगर आपने फोकस को डिस्ट्रैक्शन में रहने दिया तो काम जो होगा वो इससे मिलता जुलता लेकिन कुछ और हो जाएगा, वो नहीं होगा, बट होगा जरूर। तो यहां असफलता नहीं है, लेकिन सफलता उसी मामले पर है, यह संदिग्ध है, क्योंकि आप सही चुनाव करें तभी यह काम होगा। और सही चुनाव करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दिल से चुनाव करना है, दिमाग का यूज नहीं करना है। दिमाग बड़ी कैलकुलेशन करता है, दिल से चूज करिए। जैसे आप पाइल चुनते हैं ना, पहले जो आया माइंड में वो वाला सीन नहीं कि मेडिटेट करें फिर तीनों पाइल आ गई, अब उस तीनों में कंफ्यूज हो रहे हैं आधा घंटा, ऐसा नहीं करते ना। मैं कहता हूं कि जिस पर पहला फोकस गया, जो सबसे पहले अट्रैक्ट किया, तो बिल्कुल ऐसे ही दोनों में से किसको चूज करना है? जिस पर आपका पहला फोकस गया, जो सबसे पहले अट्रैक्ट करता है उसको चूज कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। अब हम आपके चौथे क्वेश्चन को लेंगे, पाइल नंबर 2। चौथे क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, और अगर आपने सोचा नहीं था तो वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर प्ले करें, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन के लिए पहला कार्ड मैंने निकाला हुआ है, 6 ऑफ द कप्स का आया है। ये कार्ड आपका, ये काम जो आपका है, एक्चुअली ये काम आपकी लाइफ में पास्ट से जुड़ा हुआ सा आ रहा है। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि कई लोगों के लिए ये काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग था कि ये हो जाए हो जाए, काश हो जाए, काश हो जाए, काश हो जाए, ऐसा करके ये काम है। या फिर ये काम आपकी पास्ट लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड आ रहा है। मतलब सोचा तो आपने आज या इधर कुछ समय में ही होगा, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है। तो इस चीज को आप समझें। साथ ही साथ इस काम के कंप्लीट होने पर आपकी इमेज समाज में, सोशल में बहुत अच्छी भी हो जाने वाली है। तो देखते हैं आपके लिए इसका आंसर आया है 10 ऑफ द क्वाइंस या 10 ऑफ द पेंटिकल्स। तो ये काम भी आपका हो रहा है, भले आपके पास्ट से कनेक्टेड है। नॉर्मली क्या होता है कि 6 ऑफ द कप्स जब पास्ट से कनेक्टिविटी को दिखाते हैं तो मना करते हैं कि कनेक्टिविटी को ना करें, लेकिन यहां पर आपका पास्ट इस चीज में आपको हेल्प कर रहा है सक्सेस पाने में। तो ये एक अच्छी और मजेदार बात भी है। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखें कि इस काम की संपन्नता और पूर्णता होने के बाद जश्न मनाने की कोशिश ना करें, वो आपके फेवर में नहीं रहेगी। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा शांत रहें। जितना धैर्यता रखेंगे, जितना धीरज रखेंगे, उतना अपने खुद के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप झूम झूम कर गाने लगे, सबको जा जाकर बताने लगे, तो उससे नुकसान आपका होगा।
अगर आप अपने पास्ट की कनेक्टिविटी को सही से कनेक्ट कर पाए हैं तो आप समझ गए होंगे कि इस काम की सफलता के बाद गाना गाने में क्या नुकसान है। तो प्लीज अपने तक रखिए, इसकी सक्सेस को भी अपने तक रखिए, और जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता इस काम को हाइड रखिए। लोगों को मत बताइए कि आप ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हाइड रखेंगे सक्सेस रेट उतना ज्यादा और जल्दी होगा। पाइल नंबर 2, अब आपके लिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 5, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तो 1 2 3 क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है जो बताता है कि आप एक अथॉरिटी की पोजीशन के लिए इस काम को चाहते हैं, या कोई लीगल मामला आपका हो सकता है, या आपके परिवार से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, या सोशल में समाज में आप अपनी इमेज को एक अलग ढंग से इंप्रूव करना चाहते हैं। इस तरह का मामला, वेल्थ से जुड़ा मामला, फाइनेंस या बिजनेस से जुड़ा मामला, कैरियर से जुड़ा मामला, कुछ भी हो सकता है। ये मल्टीपल संभावनाएं इसमें आ रही हैं, मल्टीपल चांसेस आ रहे हैं। इस काम के लिए आप बड़े डेड श्योर हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें अपना 100% इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं। और देखते हैं कि आपकी सोच कितनी सही है। जी हाँ, किंग ऑफ द पेंटिकल्स आ गए हैं। आप इसमें सिर्फ सफल नहीं हो रहे हैं, ये यस है, और बहुत बड़ा वाला यस है। वो जैसे वो एक शो आता है ना, उसमें 3 लोग यस करते हैं, तो ये वैसा वाला यस है, और वो फिर गोल्डन बजर बजाते थे, तो वो वाला यस है। अब उस शो का नाम मैं भूल गया, कभी कभी देखा था। खैर, तो ये उस तरह की चीज है। लेकिन यहां पर भी आपके लिए एक सजेशन आ रहा है। सजेशन ये है कि जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए तो अपने पैर प्लीज जमीन पर टिका कर रखें, हवा में ना उड़ें। हवा में उड़ने पे गिरेंगे तो दांत टूट जाएंगे, तो इसलिए जमीन पर पैर टिका करके रखें। थोड़ा सा अपनी वाहवाही ना करें, लोगों को मौका दें, समय दें, लोग आपकी तारीफ करें, आपकी वाहवाही करें। अपनी वाहवाही खुद करने का बड़ा मन करेगा, बहुत ज्यादा ईगोइस्ट हो जाएंगे या ईगोजेंट्रिक हो सकते हैं इस काम की सफलता के बाद में। लेकिन आपको खुद पर धैर्य बनाए रखना है। और साथ ही साथ अगर आपने फाइनेंस से जुड़े मामले में पूछा था, पैसा आने के मामले में, या वेल्थ के मामले में, या बिजनेस चलने के मामले में, या कैरियर में प्रमोशन के मामले में, तो ये सब काम आपका होने के बाद आपका खूब पैसा फालतू चीजों में खर्चा होने वाला है, सेलिब्रेशन में, खरीदारी में, बिना जरूरत की खरीदारी में। तो उस चीज को कंट्रोल करिएगा, उस चीज को रोकने की कोशिश करिएगा। तो पाइल नंबर 2, आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं मैंने। आप मुझे बताइएगा कि इनके आंसर्स आपके साथ कितने रेजोनेट हुए, जो मैंने इनका बैकग्राउंड बताया वो आपके साथ कितना मैच हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, पहली बार यस और नो की मैंने रीडिंग करी है, डिमांड के ऊपर मैं ये लेकर के आया हूं, और इसकी जो रेजोनेशन आपके साथ रहेगी वो 0 से 70% तक रहने वाली है। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं ना, 70 से 100%, तो इसकी जो रेजोनेशन है वो 0 से 70% तक रहेगी। कितने परसेंट आपके साथ ये रेजोनेट किया है ये आपको मुझे कमेंट में लिख करके बताना है। शुरू में मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं आपको ये आखिरी में बताने वाला था। तो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करें, मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ पर्सनल सेशन की बुकिंग के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं ना तो मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है, और आपको पता चल जाता है कि ओह, कृष्णा ने वीडियो डाल दिया। तो इस तरह से हम और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर ब्लैक स्टोन चूज किया था तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू करूंगा, और देखूंगा कि आपने जो भी 5 क्वेश्चंस अपने मन में लिए हैं उन 5 क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर्स आते हैं, चीजें यस में हैं या नो में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए एक बार शफलिंग कर लेता हूं। शफलिंग करने से लास्ट वाली रीडिंग के साथ इनका लिंक ब्रेक हो जाएगा, कार्ड शफल हो जाएंगे, री एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, और उसके बाद इसमें से सही आंसर्स आने शुरू होंगे। शफलिंग कंप्लीट। अब इनको फैन आउट, और आपका जो पहला क्वेश्चन है उसे आप ले लें। अगर आपने नोट किया था तो पेपर उठा लें, और अगर आपने नोट नहीं किया था, अभी अभी तुरंत सोचना है कि अरे पहला क्वेश्चन क्या होगा, कृष्णा तो रेडी हो गए कार्ड्स के लिए, तो वीडियो को पॉज कर दें। हाँ, मैं ऐसे ही पॉज हो जाऊंगा, और उसके बाद आप सोचें कि क्वेश्चन क्या है और फिर प्ले कर दें। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैंने पहला कार्ड जो लिया है वो पॉज होने वाला मामला बढ़िया था ना।
ओके, आप अपनी पास्ट लाइफ से जुड़े किसी काम को या बहुत पुराने किसी काम को करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप उधेड़बुन में हैं, शक में हैं कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, करूं या ना करूं, गो नो गो, वो जाओ ना जाओ। वो जैसे मून पर जाते हैं ना, तो उनका एक ऑप्शन होता है गो नो गो, यानी कि जाना है या नहीं जाना है। तो उनकी टीम का एक मेंबर होता है जो बताता है। तो आज आपकी टीम का मेंबर मैं हूं जो बताऊंगा गो और नो गो। लेकिन यहाँ एक चीज और है मजेदार, वो ये कि अगर आपका ये काम नहीं होता है तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कारण मुझे ये भी बता रहा है। तो आपने कैजुअली खेल खेल में शायद ये क्वेश्चन ले लिया होगा। एक्चुअली पहला क्वेश्चन पाइल नंबर 3 आपने खेल खेल में मजाक में लिया था, टेस्ट करने के लिए लिया था। जो भी है कमेंट में लिखना जरूर ना, मुझे ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगेगा। हेरमिट का कार्ड आ गया है, ये और मजेदार हो गया। मतलब 6 ऑफ कप्स कम नहीं था, जो हेरमिट भी आ गए। खैर, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा उदास हूं क्योंकि आपका काम नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका सोचना गलत है। काम आपका हो रहा है, लेकिन इस काम के लिए आपको ना पहले प्रिपेयर होना होगा। मतलब मैं इसको दूसरी ढंग से समझाता हूं कि आपने क्वेश्चन लिया कि ये काम आपका होगा या नहीं। चलो कृष्णा से पूछते हैं यस और नो। लेकिन भैया ये काम करने जा रहे हो या नहीं, पहले ये तो सोच लो। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है ना कि चलो हम तुम चलते हैं लस्सी पीने, ठीक। अब हम चले जाएं पिज्जा की दुकान पर, वहां लस्सी नहीं मिलेगी ना, लस्सी की दुकान पे जाना पड़ेगा। तो पहले प्लान करिए कि ये काम करना है या नहीं। अगर इस चीज में आप आ जाते हैं कि ये काम सच में करना है, तो यहाँ यस है आपके लिए। और अगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए कि नहीं छोड़ो जानते ये काम नहीं करना, तो फिर सिंपल नो ही है। ये यस है, अच्छी तरह से यस है, लेकिन वो तभी है जब आप इस काम को करने के लिए 100% रेडी हो जाएं। अगर आपका 100% रेडी नहीं है, आप 100% इस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे ये काम करना ही है, या इस काम को मेरे लिए, मतलब ये काम मेरे लिए फेवर करे, इस काम में मैं इन्वॉल्व हूं तो ये काम मेरे को फायदा दे। अगर आपका 100% रोल नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मन से आप कहीं लैक कर रहे हैं, तो आपके लिए नो है। लेकिन अगर आप मन से पूरी तरह प्रिपेयर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा यस है। काम आपका होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आपको बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए 3 ऑफ द पेंटिकल्स आए हैं। पिछले काफी समय से आपने इस काम को करने की कोशिश करी है, इस काम के लिए जद्दोजहद भी करी है, लोगों की हेल्प भी ली है, कई बार अपनी या तो कहें दिन या तो कहें रातें खराब भी की हैं, बहुत सोचा विचारा है, बहुत सारे प्लानिंग करी है, और सारी की सारी प्लानिंग, सारा का सारा सोचना विचारना, लोगों की हेल्प लेना, लोगों की एडवाइस लेना, सब धरा रह गया। अब इसका जो आंसर है वो एक्चुअली में यस है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो आप समझे। ये एक्चुअली में यस है, लेकिन मैंने कहा जैसा कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि इस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही। पिछले काफी समय से लगे हैं, लेकिन आप सक्सीड नहीं हो रहे। आपको भी पता है, आपको ठीक से पता होगा कि अच्छा पाइल नंबर 3 आपके लिए ये बड़ी मजेदार रीडिंग आ रही है। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना आपके लिए बिल्कुल डिफर आ रहा है। तो अगर आप मुझे क्वेश्चन वाइज कमेंट में लिख करके बताते हैं तो भी मुझे अच्छा लगेगा। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें पहली प्रॉब्लम ये है कि आपने मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन आप इस चीज के प्रति श्योर नहीं है कि ये काम हो जाएगा, बस आप किए जा रहे हैं। जैसे वो मतलब कोई पेंटिंग कर रहा हो और उसको बिल्कुल पता ना हो कि मैं बना क्या रहा हूं, कोई घर बना रहा हो और उसको बिल्कुल ना पता हो कि मैं दीवार बना रहा हूं या छत बना रहा हूं या ये दीवार कितनी ऊंची जाएगी, तो पता नहीं कहां तक बनाएगा। तो बिल्कुल चीज ऐसी ही चल रही है। पहले एक टारगेट बना ले, जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं होगा। दूसरा, पेशेंस रखें, डिसेंटनेस के साथ काम करें, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, और दूसरों के बारे में अच्छा भी सोचें। अपने बारे में तो भला सोचना ही है, अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचें। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इससे किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। जितना डिसेंट आप रहेंगे, जितना सच के साथ रहेंगे, जितना ज्यादा आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने काम की सफलता के प्रति अपने आप में आश्वस्त रहेंगे, उतना ज्यादा इसमें यस है, हाँ है काम होने की। और जितना ज्यादा आप बिना टारगेट के काम को करते रहेंगे, बिना गोल के कि आपको ये काम क्या करना है, कहां तक पहुंचना है और कितने टाइम में करना है, जब तक प्लान आपके पास नहीं होगा आप इसमें सक्सीड नहीं हो सकते। तो पहले प्लान बनाइए, काम तब शुरू करिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक कारपेंटर को प्लाईवुड दे दें और बोले चलो सर बनाओ काट कर, क्या बनाएगा वो? अगर मान लीजिए उसने आपके डर से आपने उसको गन वन दिखाई कि चलो बनाओ नहीं तो मार दूंगा गोली, तो उसने काटना पीटना शुरू कर दिया, तो उसको तो पता ही नहीं होगा ना बनाना क्या है। तो मेहनत तो हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ऐसा ही है ये वाला क्वेश्चन, मेहनत हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, और पिछले बहुत समय से ये लगा हुआ है। तो थोड़ा सा रुक जाएं, पॉज ले लें, सोचें कि क्या आउटपुट होना चाहिए, और उसके बाद उस काम को करें, टारगेट के साथ करें, सक्सेस आपको मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन आपका,
इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पेशो पेश में हैं। आपने इस क्वेश्चन को लेने से पहले ही ये सोचा था कि यार ये थर्ड पे रखूं या फिफ्थ पे रखूं या इसको ना रखूं। मतलब आप थोड़ा हेजिटेट हुए, आपने नोट तो कर लिया या आपके मन में ये आ तो गया, लेकिन आप इसमें आगे बढ़े नहीं बढ़े अभी आपको पता नहीं है। और इस क्वेश्चन, ये जो आपकी सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी आपकी ऐसी ही है कि आप इसमें आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे या वहीं रहेंगे, पता नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता। एक तरीके से आप बिल्कुल ब्लैकआउट हैं, आपको मालूम नहीं कि आपको करना क्या है। तो फिर आपने सोचा होगा कि चलो इसका आंसर लेते हैं कृष्णा से। आपके लिए आया है 5 ऑफ द पेंटिकल्स, जो कहता है कि जी नहीं, आपका ये काम नहीं होने वाला। यहां आपको थोड़ा सा कदम पीछे खींचने की जरूरत है और इंतजार करने की जरूरत है सही समय की। बिल्कुल। 3 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आया है 5 ऑफ द पेंटिकल्स के साथ में। दोनों की भी इंटरप्रिटेशन जो आ रही वो कहते हैं वेट करिए सही समय का। कई बार सही समय के पहले ही आप आगे आ जाते हैं या सही समय के बाद आगे आते हैं और सही समय बीच से निकल चुका होता है। तो उस सही समय को लूप में वापस आने दें। इस काम के लिए सजग रहें, सजगता बनाए रखें और जब सही समय हो, वो कहता है ना, गर्म है लोहा तो मारो हथौड़ी, लोहा टूट जाएगा। तो उस तरह की कंडीशन आपके लिए है। जब तक चीजें आपके लिए सूटेबल नहीं होती, और सूटेबल कब होंगी ये आपको पता चल जाएगा, तब तक आपको थोड़ा वेट करना होगा। और आपकी अगर इस काम की वजह से किसी प्रकार का इशू चल रहा है, मतलब कोई ऐसा मामला है कि ये काम ना होने से चीजें रुक रही हैं या समाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, कुछ भी ऐसा है जिसमें दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस मामले से जुड़े काम में क्या प्रगति है, क्या नहीं है, या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से हाइड रखें, छिपा कर रखें। जितना ज्यादा छिपा कर रखेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस के बढ़ने की संभावना भी बनेगी और सही समय के जल्दी आने की संभावना भी बनेगी। तो आप सही समय का वेट करें। आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन था इसका आंसर फिलहाल तो नो निकला। अब लेते हैं आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आप काफी उम्मीद में हैं और आपने इस क्वेश्चन को लिया। अब आप अगर नोट कर चुके हैं या अपने मन में आपने सोच लिया और ये वीडियो को प्ले कर दिया कि ठीक है ये आ गया, अच्छा चलो आ गया तो आ गया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बिल्कुल पता है कि ये काम आपका होके रहेगा। और मैं देखता हूं कार्ड से, जी हाँ, एम्प्रेस का कार्ड, एक दूसरे के साथ में तुरंत ही वाइब्स मिल जाती हैं। सन का कार्ड आया, उसने बताया काम आपको पहले से ही पता है ये काम होगा, इस काम को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने ले लिया। एक तरीके से ये कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपका क्वेश्चन खराब हो गया, लेकिन एक्चुअली खराब कुछ नहीं हुआ। अब आप जान गए हैं कि ये काम हो जाएगा, इसलिए आप इसमें पूरी तल्लीनता से आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेस अपना बनाए रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखिएगा, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कुछ ऐसा इशू आ जाता है कि आपको सरेंडर करना पड़े तो वहां सरेंडर करने से पीछे हटिएगा, लेकिन ईगो मत दिखाइए। बहुत विनम्रता से पीछे हटना फायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा। और अगर किसी फीमेल पर्सन की इसमें आप हेल्प ले सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। फीमेल पर्सन कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी लवर, आपकी वाइफ, एनीवन। तो पाइल नंबर 3। अब आपके लिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। 5th नंबर पर आपके लिए जो क्वेश्चन है उसके लिए 9 ऑफ द पेंटिकल्स आए हैं, जो बताते हैं कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है और नहीं भी है। एक ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहां उधेड़-बुन में है कि आप आगे जा पाएंगे या पीछे हट जाएंगे या स्टेबल पोजीशन बनी रहेगी। आपको इस काम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप इसमें भी काफी कंफ्यूज हैं। हालांकि आपको पता है कि इस काम में अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको मिलेगी जरूर, लेकिन पता नहीं क्यों दिल पीछे से खींच रहा है, कचोट रहा है कि छोड़ना यार, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जो सिचुएशन जैसी है वैसी चलने देते हैं। तो अब इसका जो आंसर है वो लेते हैं। आ गया है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। अगर ये क्वेश्चन आपका आपके अलावा किसी और पर्सन से भी जुड़ा हुआ है, यानी 2 लोगों का मामला अगर है, तो यहां पर इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। एक तरह से समझें ये यस नो का क्वेश्चन भले है, लेकिन यहां पर आपके लिए जो नो आया है वो 50% है, यस है वो भी 50% है, और कंडीशनड है। यस जो कंडीशनड है उसमें यह है कि दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा इग्नोर करें और फोकस करें अपने ऊपर, तो आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको साथ लेकर चलना मजबूरी बन गई है, तो ये आपके लिए एक नो रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में आपका ये काम नहीं हो सकता। 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स ये भी बता रहा है, कहता फ्यूचर में आपका काम हो सकता है, लेकिन आपको अपने ऊपर वो जो कॉन्फिडेंस का लैक है, कॉन्फिडेंस गुम है, जो थोड़ा सा इस
मामले पर उसे वापस लाने की जरूरत है, और जब तक वापस नहीं लाते हैं तब तक चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी। अच्छा, अगर आपने वेल्थ, फाइनेंस या कैरियर या बिजनेस से जुड़ा मामला पूछा था तो वहां पर दूसरे पर्सन की राय लेनी बंद कर दें, दूसरे पर्सन के एडवाइस पर चलना बंद कर दें, और दूसरे पर्सन के साथ कंपटीशन बंद कर दें, और दूसरे पर्सन से अपनी कंपैरिजन बंद कर दें। ये चीजें जब बंद करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी आपसे बंद नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद चीजें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी। अभी आपके लिए ये नो है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपके लिए यस हो सकता है अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यही क्लोज करता हूं। आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं, और अब मैं आपको सबसे लास्ट में बताता हूं कि आज की जो रीडिंग है, जैसे मैं हर बार बताता हूं ना शुरू में कि आपसे ये 70 से 100% रेजोनेट करेगी, तो ये यस नो की जो रीडिंग है ये आज आपसे 0 से 70% तक रेजोनेट कर सकती है। अब 0 से 70 के स्केल पर कितनी रेजोनेट की ये आप कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, और अगर किसी की 100% तक रेजोनेट हुई तो प्लीज यार आप लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा और जानूं तो कम से कम कि ये कैसा रहा आपके लिए। और ये जो यस नो का क्वेश्चन वाला आज का सेशन है ये पहली बार आया है मेरे चैनल पर, और अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है और मेरी रीडिंग से, यस नो की रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिलती है, तो इसका अगला सेशन भी लेकर के जल्दी ही आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव लिखना ना भूलें, उनको जरूर लिखें, क्योंकि उनसे ही मुझे पता चलता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, कितना अच्छा कर रहा हूं, कितना बुरा कर रहा हूं, कितनी हेल्प कर रहा हूं और कितनी हेल्प नहीं कर रहा हूं, तो ये सब उसी से पता चलता है। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल सेशन चाहते हैं, आप किसी तरह की इशू में, प्रॉब्लम में हैं, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे हो, रिलेशन हो, लीगल इशू हो, फैमिली इशू हो, बिजनेस है, करियर है, कुछ भी है, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इस पे आप कांटेक्ट करें। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम के साथ आपको कनेक्ट करेगा, और वे आपको हेल्प करेंगे मेरे साथ आपकी बुकिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर मैं आपको कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और वीडियो को लाइक व शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।